आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आदमी मुसलमान है, क्राइम करेगा तो उसे सजा मिले, हिंदू क्राइम करेगा उसे सजा मिले। हम तो मजदूर आदमी हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मुद्दा खत्म हो जाए, बिल्कुल सरकार सबको एक नजर से देखे तो हम भाजपा के साथ है। बिल्कुल हर जगह चेक करते हैं, मुझे शक की निगाह से देखते हैं। हर तरीके के हर समाज में होते हैं अराजकता फैलाने वाले लोग। अब फिलहाल हिंदुओं में भी है, पहले मुसलमानों में। तुम्हारा आगे तो कह देगा हाँ भाई सरकार बढ़िया, पीछे निकलते हो गाली देगा तुरंत। अब मुजफ्फरनगर वाले को देख के तो दो डंडे फाल तुम्हारे पुलिस वाले भी। भैया दंगा फैलाना हो यहाँ भी, अपने शहर छोड़ के भी यहाँ दंगा फैलाओगे। मुसलमान तो बदले हुए शुरू से ही है, बीजेपी को तो कभी ये वोट देती नहीं, लेकिन अब की बार हो सकता है मोदी जी को देख के वोट दे दे। भेदभाव इनका, जिनके घर में कुछ खाने को है ही नहीं, जो पढ़ा लिखा समझदार है उसके अंदर भेदभाव है ही नहीं। हम सरकार से एक बात से खिलाफ है, बस मस्जिदों का और जो मंदिरों का ये हिंदू मुस्लिम का सिस्टम नहीं होना चाहिए। बस बाकी सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अच्छे से रहते थे, अब थोड़ा जोरदारी में जी देखो सरकार है तो जोरदारी में तो है। सबके लिए कानून एक साथ होना चाहिए, ये नहीं कि हिंदू या मुसलमान है, कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेटवर्क की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। अभी हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। जो गांव है, इस गांव का नाम है चित्तोड़ा। यहाँ से जो सांसद है वहाँ डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि भाजपा से है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद है, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जो मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उस पर उनका क्या मूड है और जो आने वाले चुनाव है वो किन मुद्दों पर चुनाव होंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। तो शाहनवाज भाई, मुझे आप एक बार बताइए, 10 साल तो निकल गए मोदी जी के, ठीक रहा सब? जी, कुछ बातें ठीक भी रही, कुछ खराब भी रही। क्या क्या ठीक रहा और क्या क्या खराब रहा? क्राइम कम हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है। खराब बातें ये हुई हैं कि हर जगह थोड़ा हिंदू मुसलमान का ज्यादा मामला है। 2014 से पहले की स्थिति की बात करूं तो कितना बदलाव देखते हैं आप दोनों में? बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा हिंदू मुसलमान से कट रहे हैं, मुसलमान हिंदू से कट रहे हैं। गांव में भी ये स्थिति है? हम बाहर भीतर जाते हैं, जैसे बेंगलोर या इधर उधर केरल वगैरह काम करते हैं, हिमाचल में, तो पता लगता है शाहनवाज है, तो थोड़ा शक की निगाह से देखा जाता है। हालांकि हमारा कहना है अगर जो जैसा करता है वो भरेगा, वो कोई भी कास्ट का हो। इन चीज़ों से अगर ये हट जाए तो सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बाकी सड़कों का विकास हुआ है, 24 घंटे में किसी टाइम हम आते जाते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। रोजगार के थोड़े हल्के हैं, थोड़ा किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आपके अनुसार अगर मैं पूछूं, सरकार किन किन मुद्दों पर फेल रही है, कहाँ कहाँ फेल रही है? एक तो बस हिंदू मुसलमान को लेकर जो खटास है, ये चीज़ें हैं। और कारोबार पे जितना इन्होंने कहा है थोड़ा सा, इतना भी नहीं हुआ है। हुआ है हाँ, थोड़ा ये चीज़ें हो गई है। हाँ, थोड़ा महंगाई अगर कंट्रोल में आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं, सरकार अच्छी है। हाँ। जो आपके सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान, किस तरह के क्षेत्र में एक्टिव रहे, दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए, आखिरी बार कब दिखाई दिए? जो योजना है गांव में विकास दिखता नहीं दिखता? डॉक्टर संजीव बालियान साहब ने काम दिया है शायद चित्तौड़ में। ये नाले जो हैं अड्डे पे जो आते हैं ना, वो काम कराया है। और बाकी स्कूल को भी शायद अभी 2 महीने पहले आए थे वे, 1 महीना पहले 2 महीना पहले स्कूल को भी कुछ दे के गए हैं। भाई हमें तो वोट देना है, हमें तो ये काम सही हो रहा है, हम तो बीजेपी को वोट दे देंगे। हमारे लिए तो कांग्रेस है, जो भी है सब है ना, सब पार्टी ऐसी है, लेकिन हम इसे वोट दे देंगे। हमारा इसने क्या बिगाड़ा है? अगर कोई आदमी मुसलमान है, क्राइम करेगा तो उसे सजा मिले, हिंदू क्राइम करेगा उसे सजा मिले। हम तो मजदूर आदमी हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बुराई क्या क्या देखने को मिलती है जो आपने बताई, उससे अलग क्या क्या देखने को मिलता है समाज में? बस ये है कि भाई मुस्लिम प्रस्त हैं, यानी कि मुस्लिम को एक गलत निगाह से देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना तो ये है भाई, जो क्राइम करे उसे सजा मिले। बीजेपी के 10 साल, आप युवा हैं, क्या रोजगार की स्थिति रही? पहले के सांसद, पहले की पार्टियां, पहले की सरकारें और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर लगा इनमें? अंदर कुछ नहीं है जी, सब कुछ बढ़िया ही है। बस यही है, जहाँ भी मतलब भीड़ सी हुई, जब हम परे जावे, परे रहे थे हम, तो मतलब बात भी यही हो गया। बस जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर अपनी बाइकों पे झंडे वैसे जावेगे, बस उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। बस अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं। कुछ बहुत बुरा सा लगा है एकदम। मतलब जिन लोगों के बाइकों पर झंडे लगे हैं, जब आप यहाँ से वो गुजरते हैं तो वो लोग नारे लगाते हुए जाते हैं? बहुत ज्यादा भीड़ सी होते एकदम ये नारे लगते हैं जी। हमारे कुछ दोस्त भी थे, अब जब फर्क आ गया उनमें, यही बात करते हैं बस, यही सारी जय श्री राम की बस सारी बातें, अगर उनके पास ही बैठ जाए हम, यही बातें हो बस सारी। आपको पर्सनली क्या कहते हैं? व्यवहार में यही बदलाव है जी। जैसे हम मुजफ्फरनगर भी जाते हैं, एकदम अलग ही है। अभी 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 की बताऊं तुम्हें, वो मंदिर बना था जो राम मंदिर बना था, हाँ जी, यहाँ को रैली निकल ली, और रैली निकलने के बाद वहाँ से स्टार्ट करी, अड्डे पे से स्टार्ट करी, और मस्जिद में नमाज हो रही, और डीजे मस्जिद के वहीं रोक दिया डीजे, बस वहीं रंग खेलना जा रहा, यहाँ रंग नहीं खेलना जा रहा। छेड़ने वाली बात ज्यादा हो गई है मतलब। अगर हमने शुरू कर दी लड़ाई तो अभी जंग शुरू, अन्य तो कुछ भी नहीं। वो हमारे ऊपर ही, अगर हमने अभी कुछ कह दिया, अभी मारपीट शुरू हो जाएगी। तो आप लोग बच रहे हैं इन सब चीजों से? बच रहे जी, इन्नी
यहाँ शुरू कर दिया फिर सारे में शुरू हो जाएगा। हम तो नहीं इतना चाहे जी, बस दिल से लगा कर रखे है, लेकिन हमें बहुत फर्क लगा। अफसोस होता है कभी कभी? बहुत अफसोस हो जी, बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा हो गए। 24 घंटे मेरे साथ रहने वाला बंदा है तो जी एक क्या कहे, बहुत ज्यादा फर्क होगा आपके। बस समस्या जनता की है, नेताओं की समस्या नहीं है। जनता को अपना ये काबू में करे। अब देख लो तुम 26 जनवरी पे चारों तरफ हमने क्या कहे झंडे देखे, तिरंगा झंडा देखे थे हम, अपने देश का झंडा। आज तुम देख लो मुजफ्फरनगर में चले जाओ, जय श्री राम के झंडे मिलेंगे हर छत पे, और किसी के झंडे नहीं मिलने के। ये है बस, और कुछ नहीं है। इसरार भाई, दो लोगों की बातें सुनी आपने, क्या लग रहा है, सच्चाई है दोनों लोगों की बातों में? नहीं, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है दोनों की बातों में, लेकिन मेरा मिजाज अलग है जी। मैं आपका मिजाज क्या है? मुझे आपका मिजाज जानना है। मिजाज सुन लीजिए आप। आई भैया बोल रहे थे कि भाई मोदी जी ऐसे हैं, पार्टी ऐसी है, ये है। मैं इस चीज़ से नहीं, लेकिन जब से बीजेपी सन 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तब से कानून व्यवस्था, सड़कों का विकास, ये चीज़ें तो बहुत बढ़िया हो रही है। कहीं ना कहीं लेकर के भाई शाहनवाज बोल रहे थे कि भाई जातिवाद है, तो वो तो कहीं ना कहीं तो मिलता है देखने को। आपका भी कभी एक्सपीरियंस हुआ है इस तरीके का? हाँ, अपने गांव में ही हुआ है, बाहर तो हम जाते नहीं, रहते तो यही है, हमने अपने गांव में देखा है। तो आज के हिंदू और पहले के हिंदुओं में क्या अंतर नजर आया आपको? भाई अंतर पहले अच्छे से रहते थे, अब थोड़ा जोरदारी में जी। देखो सरकार है तो जोरदारी में तो है, बाकी और कोई वो नहीं। बुरा मानने वाली बात है, कुछ लोगों से मैं ये भी सुनता हूँ जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो जोरदारी उधर से होती थी। जी तो और तगड़ी होती थी भाई साहब, बढ़िया होती थी। हिम्मत से बारह कोई बोल जाए जी, कोतवाल तक तो बोले ही नहीं था। तो ये तो फिर बुरा लगने वाली बात है, बस सरकार की बात है। ऐसा है सर, देखो सरकार की बात है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छी चला रहे हैं, मोदी जी बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन कहीं है कुछ ये सभी हर तरीके के हर समाज में होते अराजकता फैलाने वाले लोग। अब फिलहाल हिंदुओं में भी है, पहले मुसलमानों में थे। अखिलेश की गवर्नमेंट बड़ी बात बोल रहे हैं कि पहले दूसरा पक्ष करता था, आज ये लोग एक्टिव हो, आज ये लोग भी उसी बात पे चल रहे हैं। जी उसी चीज को लेकर चल रहे हैं जिस पे पहले मुस्लिम चला करते थे। जब अखिलेश की गवर्नमेंट सरकार थी तो उस टाइम पे मुसलमान ज्यादा एक्टिव रहता था, आज ये एक्टिव है। सर कोई डर नहीं है जी, डर किसी चीज का नहीं है, ना झगड़े का डर है, ना काहे का डर है, डर तो है नहीं किसी भी चीज को लेकर। बदल क्यों गए मुसलमान, जिसने कहा? नहीं, मुसलमान तो बदले हुए शुरू से ही है, बीजेपी को तो कभी ये वोट देते नहीं, लेकिन अब की बार हो सकता है मोदी जी को देख के वोट दे दे। देखो मोदी जी का कार्य अच्छा है जी, काम अच्छा कर रहे हैं। जिस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, गोधरा कांड हुआ था, उस टाइम का भी आरोप लगा था, लेकिन वो आरोप कहीं साबित नहीं हो पाया उन पर। सुप्रीम कोर्ट में वो हाँ, साबित नहीं हो पाया। तो अब जब वो साबित नहीं हो पाया, अकॉर्डिंग गुजरात के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ मोदी जी इन्वॉल्व थे। वहाँ जैसे बात हुई, जाते रहते हैं, हम गुजरात भी गए 1-2 बार, तो बोलते हैं कि सब कुछ मोदी का था मामला। जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो अखिलेश यादव का मामला था फिर तो सारा। अजी कुछ नहीं था अखिलेश का यहाँ आपस में। यहाँ के देखो मुजफ्फरनगर दंगों में जो बात थी वो कवाल से झगड़ा शुरू हुआ था, ना तो वो लड़की को लेकर के झगड़ा था, वो आपसी मनमुटाव था। वो लड़की को लेकर के कोई झगड़ा नहीं था, उन्होंने एक मारा और पब्लिक ने 2 मार दिए, तो इस लेकर के वो सांप्रदायिक दंगा बना दिया इस गया। तरीके से आप गुजरात के दंगे, दंगे वहां भी हुए, दंगे ये भी हैं। जब वहां के मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के मुख्यमंत्री भी आरोप लगे होंगे। हाँ बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि अखिलेश की सरकार थी। दंगा होगा क्यों, दंगे के बाद दंगे वालों की तो सरकार चल रही है जी। जो दंगा करने वाले थे वो अब जिस टाइम सरकार के अंदर है, वो दंगा क्यों करेंगे, अपनी पार्टी की क्यों बदनामी कराएंगे वो लोग। आज ये सरकार चेंज हो जाए, दंगे शुरू हो जाएंगे, गारंटी लिख लियो आप। देखो सांसद साहब जो हैं डॉक्टर संजीव बालियान भाई, एक्टिव, बहुत एक्टिव आदमी है, और वो हर जगह जाते हैं। कोई अगर उनको वैसे भी फोन करे किसी काम के लिए, वो जाते हैं और विकास भी करा रहे हैं। दानिश भाई क्या काम करते हैं आप? मैं कार मैकेनिक हूँ जी। सही चल रहा है काम धंधा? बेहतरीन है जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई की क्या हाल चाल है? महंगाई तो खैर ज़्यादा हो ही गई जी। देखो कितनी ज्यादा मान के चलूं 2014 के बाद से? भैया 10 साल आगे जा ली महंगाई। जो 2 साल अभी आगे नहीं आनी थी ना, वो आली अब आली। 10 साल पहले आ गई वो महंगाई। तो कम होने की उम्मीद लग रही है कुछ? भाई अभी इस हिसाब से तो कुछ कमी नहीं लग रही है हमें, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा। अच्छा, जिस कि मंदाई हो जा। जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि आमदनी बढ़ी है लोगों की तो महंगाई फील नहीं होती है, महंगाई का पता नहीं चलता है, तो आमदनी भी उस तरीके से बढ़ी जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है? आमदनी कहाँ बढ़ी, किसकी बढ़ रही है? आमदनी कुछ भी नहीं है। मजदूरी पे जावे वही 350 रुपये मजदूरी मिल रहा है, बताओ कहाँ आमदनी बढ़ी? मजदूरी का भी कोई क्राइटेरिया है कि आपको इतने मिलेंगे, आपको इतने मिलेंगे? जी ऐसा ही सिस्टम है, ठेकेदार के ऊपर भी तो बात है। सरकार कैसी लगी है? सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई है, आमदनी दोगुनी नहीं हुई है, रोजगार नहीं है, तो बढ़िया क्या है फिर? भैया बढ़िया है सरकार, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सरकार से एक बात से खिलाफ है, बस मस्जिदों का और जो मंदिरों का, ये हिंदू मुस्लिम का सिस्टम नहीं होना चाहिए बस। बाकी सरकार बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे महंगाई कितनी भी चलती रहे, चलती रहे, सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए कानून एक साथ होना चाहिए, ये नहीं कि ये हिंदू या मुसलमान है, कुछ नहीं होना चाहिए। कानून है एक साथ अभी? फिलहाल नहीं हो रहा जी कुछ ऐसा। फिलहाल की स्थिति क्या है? अगर इस गांव की बात करूं मैं, देखिए आप मैकेनिक है, आप बाहर जाते होंगे, तरह तरह के लोगों से आप मिलते होंगे,
आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से देखते हैं आज? लोगों को कोई ऐसा भेदभाव गलत नहीं है आज हमारे गांव में तो है नहीं ना, बाहर देखा हमने किसी का गलत है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस थोड़ा सा यही है कि लोग मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर आकर थोड़ा सा कर जां गड़बड़ी, और कुछ मसला नहीं, ऐसा कुछ है तरीके की गड़बड़ी? जैसे कि ये मतलब अभी 22 तारीख को हुआ, तो उन्होंने यही समझ तक कहीं रंग नहीं बिखेरा, कहीं नहीं बिखेरा, मस्जिद का आगे जाकर रंग बिखेरा, बस इस चीज़ से खिलाफ है हम, और किसी चीज़ से खिलाफ नहीं है। पुलिस थी उनके साथ? उनके साथ पुलिस कुछ नहीं थी जी, बस हम इस चीज़ से खिलाफ है और कुछ नहीं है। बाकी रोजगार की क्या स्थिति है? अगर गांव में देखूं मैं, सरकारी नौकरियां वगैरह जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं दिखते हैं भर्ती हुए में? नहीं, नौकरी वोकरी कुछ नहीं है जी। मैंने फॉर्म डाला था दिल्ली पुलिस का, कोई मसला कहीं नहीं, कुछ नहीं है। पेपर देखा है जी पेपर दिया था? पेपर होगा ही नहीं आज तक, जब नंबर ही नहीं आ रहा कहीं को कहाँ जाऊँ मैं जब नंबर ही नहीं है भैया, कहीं कुछ है ही नहीं, नौकरी कहीं नहीं मिली, बस नौकरी कुछ नहीं है और कुछ अच्छा, नहीं। कांग्रेस के समय की अगर हम बात करूं तो देश में किस तरह की स्थिति उस समय? उस हिसाब से नौकरियों के हिसाब से तो बहुत पीछे है सरकार, नौकरियों में पीछे है, महंगाई में फेल है, रोजगार में फेल है। बस सड़कों में कामयाब है और कहीं कामयाब नहीं है। मंदिर मस्जिद मुद्दा इनमें कामयाब है वो, बस सरकार हमारी जॉब चल रही है, इसी से हम खिलाफ है। बाकी हम भाजपा से बाहर नहीं है, हर तरह भाजपा के साथ है। अगर ये मुद्दा खत्म हो जाए बिल्कुल, सरकार सबको एक नजर से देखे, तो हम भाजपा के साथ है बिल्कुल। क्या काम करते हैं शबाब भाई आप? फेरी का ही काम करें भैया। फेरी का? तो फेरी किस एरिया में करने जाते हैं आप? पता नहीं कहीं भी चले जाते हैं भैया, हमारे तो पूरे ऑल इंडिया में चले अच्छा, जैसे मैं फेसबुक पे वीडियो देखता हूँ कि फेरी वाले लोगों की वो आधार कार्ड चेक करते हैं कुछ लड़कियां, होता है ऐसा? बहुत बार होता है बेटे भाई, हर जगह चेक करते हैं, मेरे शक की निगाह से देखते हैं। कहाँ कहाँ गए अभी तक आप फेरी करने? भैया बतरी जगह गया, अभी उदयपुर से आया हूँ मैं। सच्ची में हालात है कि लोग आधार कार्ड मांगते हैं, आधार कार्ड दिखाओ अपना? आधार कार्ड मांगते हैं भैया, तो और भैया और शक की निगाह से देख के मुस्लिम है तो सामान वामान लेते नहीं लेते? फिर सामान भी लेते हैं क्या भैया, परेशान नहीं करें याद है तो भैया, बाहर वाले लोग देख के तो, अब मुजफ्फरनगर वाले को देख के तो दो डंडे फाल तुम्हारे पुलिस वाले भी भैया। अब दंगा फैलाना है यहाँ भी, अपने शहर छोड़ के भी यहाँ दंगा फैलाओगे? अच्छा, हुआ कभी ऐसा वाक्या? हो गया है, जबलपुर में पकड़ लेता भैया, 4 बार डंडे मारे वहाँ, मुजफ्फरनगर से आया? रुपए लगे थे बेटे भाई छुटाने में भी। मोदी की सरकार कैसी लगी? ओ भैया सरकार तो देखो बढ़िया है, पर जो क्या नाम है जनता है ना, वे दिक्कत कर रही है भैया। अब सोच रहे हैं कि उनकी सरकार है, जो चाहे वो कर लेंगे। जो राशन वगैरह देते हैं, रोजगार वगैरह देते हैं, इसमें भेदभाव देखने को मिलता है? ना 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 बेटे भाई, इसमें तो सब कुछ एक साथ मिल रहा। आपका क्या नाम है भाई? मीना कश्यप भाई। अच्छा, मोदी जी कैसे लगे? मोदी सही है, सरकार सही है, कुछ तो है। कुछ तो है? हाँ कुछ तो है। कुछ खराब है, कुछ बढ़िया है? नहीं सही है, बढ़िया है, सब बढ़िया। सब बढ़िया बताने नहीं चाह रहे? बढ़िया ही है बस। ये जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो आप थे उसमें, जो रैली निकल रही थी वो? हाँ रैली में थे। रैली में रैली निकली तो आपने जब वो आपको रंग खेलना था, आपने मस्जिद के सामने रंग जाके क्यों खेला? यहाँ क्यों नहीं खेला आपने रंग? ना मैं थोड़े ही मेरा रंग खेल रहा था, और भी तो पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी उधर से। रोका क्यों नहीं उन्हें? खिलाए आपने रोका क्यों नहीं? मैं खुद उनसे लगता हूँ, मैं उन्हें रोकता। अभी मैंने आपसे पूछा कि आप रैली में था, आपने कहा रैली में था मैं। रैली में साइड में थे हम, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कोई नाच नहीं रहे थे। प्लानिंग से हुआ था कि यहाँ पे जब मस्जिद आएगी तो रंग बिखेरना? प्लानिंग की थी पहले ही लड़कों की, अयोध्या गए तो मतलब आप मानते कि प्लानिंग थी? है थी। क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा नाम है मोहम्मद अबरार। महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपके विचार यही हैं? भेदभाव, रोजगार कुछ है ही नहीं। तुम अभी कैमरा लेके फिर लो गाँव में, तुम्हारा आगे तो कह देगा हाँ भाई सरकार बढ़िया, पीछे निकलते हो गाली देगा तुरंत। किसी का कुछ नहीं हुआ। भेदभाव का तो सबसे तगड़ा सिस्टम है भाई। पुलिस का रवैया कैसा है? 2 लट फालतू लगा है भाई, मुसलमान का नाम सुनेगा। अच्छा, कभी हिंदू दोस्त रहे? बहुत है, अब भी है। कुछ लोग है, मतलब कुछ लोग है जो अच्छे, साथ में खाना भी है, हम उसका झुंटा भी खा रहे, वो हमारा भी, उनमें भेदभाव नहीं है। भेदभाव उनमें जिनके घर में कुछ खाने को है ही नहीं, जो पढ़ा लिखा समझदार है उसके अंदर भेदभाव है ही नहीं। बहुत दोस्त है, जाटों में भी है, इधर जंदेड़ी में भी है, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। ना उनके अंदर है ना उनके अंदर है। कुछ % लोग होंगे फिर तो। जी कुछ % लोग हैं, इन्होंने देश खराब कर रखा। तो नासिर भाई, उम्र कितनी हो गई है? उम्र मेरी होगी 65 साल की। 65 साल। 10 सालों की स्थिति कितना बदलाव आया? विकास के बारे में, भेदभाव के बारे में क्या बदलाव आया? तो विकास तो ठीक ठाक ही हो रहा है, तो प्रधान करवा रहे हैं सब काम, इन पर रुपया आ रहा है छकवा। पहले नहीं आता था रुपया? पहले भी आवे था, पहले आधा खा जावे था आधा, अब तो जो ठीक ठाक लग रहे हैं पैसे। या अब खाने बंद हो गए, पैसे भ्रष्टाचार कम हो गया है? नहीं बचते भी होंगे ना, जरूर। हाँ। इस सांसद साहब का नाम सुना है, संजीव बालियान का? हाँ ये तो ठीक ठाक करवा रहा काम। बढ़िया लगे आपको? हाँ, एक रास्ता बनवाया अभी, लोग लगवाया, बहुत अच्छा। कभी मुलाकात हुई आपकी इनसे? नहीं मैं तो जानता भी नहीं चलूँ। नहीं, जब वोट मांगने तो आते होंगे? नहीं भाई, वोट मांगने कहाँ आया वो, कहाँ आया वोट मांगने। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या विचार है, किस तरह के काम किया देश में? मोदी जी मुसलमानों के तो खिलाफ है ही, ये तो जाहिर सी बात है। किस तरीके से खिलाफ है? मतलब अगर 10 सालों की बात करूं, थोड़ी मस्जिद रहा भाई,
दिल्ली में ढा दी एक रात ही, पता। सुनहरी मस्जिद। हाँ, तो आप ये मानते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है? हाँ खिलाफ है। अच्छा, और क्या क्या देखने को मिलता है समाज में? मुसलमानों ने बहुत साथ दिया है इसका।